नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि 3 मार्च 2019 दोपहर पश्चात आयोजित की गई थी, उसका आज अंतिम वीडियो है। तो दोस्तों, 4-5 वीडियो पहले हमने बनाए थे, उसमें अध्ययन किया था। आज अंतिम वीडियो जिसका अंतिम वीडियो है, देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, 31वें क्वेश्चन से देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक है जो है जिसका राष्ट्रीयकरण पर वर्ष 1949 में किया गया था। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अलग डेट में हुई दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का संविधान राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से संघ की कार्रवाई शक्ति में निहित करता है। भारत का संविधान जो है राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से संघ की कार्रवाई शक्ति में निहित करता है। इसमें दोस्तों यानी कि पहला वाला क्वेश्चन सही जाएगा, राष्ट्रपति आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षक भिन्न सोच को प्रोत्साहित करते हैं और छात्रों को उनके प्रश्न पूछने और उत्तर की खोज के लिए प्रभावी रणनीति को सीखने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिगम की यह विधि अन्वेषण आधारित अधिगम है। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए। शिक्षक भिन्न सोच, शिक्षक यानी भिन्न अलग सोच को प्रोत्साहित करने, यानी कि शिक्षक अलग सोच को बढ़ावा देने और छात्रों को उनके प्रश्न पूछने, उत्तर की खोज करने के लिए प्रभावी रणनीति को सीखने की स्वतंत्रता देते हैं। अधिगम का विधि अन्वेषण आधारित है। समस्या समाधान हो सकती है दोस्तों, गतिविधि आधारित हो सकती है, प्रौद्योगिकी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी संबंधी है नहीं। अन्वेषण आधारित अधिगम सही जाएगा, तीसरा वाला। समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण, डेटा का संग्रहण, डेटा की व्याख्या, परिकल्पना का परीक्षण करना और सामान्यीकरण करना निम्न में से कार्यप्रणाली है। समस्या समाधान कौन सी दोस्तों? समस्या समाधान, यानी कि दूसरा वाला सही जाएगा इसमें। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में पाई जाने वाली सबसे पहली लिपि कौन थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रीक भी लगा देते हैं, लेकिन ग्रीक सही नहीं है, ब्राह्मी है। भारत में पाई जाने वाली सबसे पहली लिपि कौन सी, यानी कि ब्राह्मी। कौन सी गतिविधि अन्वेषण आधारित गतिविधि में शामिल नहीं है? लिखित असाइनमेंट। कौन सी गतिविधि अन्वेषण आधारित, यानी कि बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, अन्वेषण आधारित गतिविधि में शामिल नहीं है दोस्तों। फील्ड वर्क भी है, तो केस स्टडी भी है, परियोजना भी है, लेकिन लिखित असाइनमेंट नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। 37वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के कारण भारत में देशव्यापी सामूहिक विरोध किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट जो था उसको 1919 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिगम के कारण भारत में देशव्यापी सामूहिक विरोध किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। ग्रेट ट्रैक रोड के निर्माण और श्रेय मध्यकालीन भारत के किस शासक को दिया गया था? शेरशाह। यानी कि ग्रेट ट्रैक रोड के निर्माण और श्रेय मध्यकालीन भारत के किस शासक को दिया गया था? शेरशाह। किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था? एलिजाबेथ। किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था? एलिजाबेथ। 40वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1991 के दौरान इन वित्तीय संस्थानों में से किसके उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, प्रतिमान को स्थिरीकरण और संरचनात्मक संयोजनात्मक तंत्र के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक।
थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी है। एक बार पढ़ेंगे दोस्तों। 1991 के दौरान इन वित्तीय संस्थानों में से किसने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रतिमान को स्तरीकरण और संरचनात्मक परियोजना तंत्र के हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इसे आएगा। एक और आ गया दोस्तों क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है? आरेख व्याख्या करना, संशोधन करना, समीक्षा करना हो सकता है दोस्तों। प्रश्न करना, छात्रों की आंखों का संपर्क करना, वर्णन करना, परिशुद्धता गणना, मापक, आवाज मॉड्यूलेशन, प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना, व्याख्या करना। दोस्तों परिशुद्धता, संगणक और माप। दोस्तों मेजरमेंट और ये काम है ना सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का नहीं है, ये मैथ्स के शिक्षक का है। आगे देखते हैं दोस्तों। विद्यालय में एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र के लिए किस प्रकार की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है दोस्तों? विद्यालय में एक असाधारण प्रतिभाशाली छात्र के लिए किस प्रकार की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है? प्रतिभाशाली कक्षा का माहौल, किस प्रकार का अक्षय कर्मक प्रक्रिया एक चुनापत्र क्षेत्र में अधिक सक्रिय होता है दोस्तों? किस प्रकार का अक्षय कर्मक प्रक्रिया एक चुनापत्र क्षेत्र में अधिक सक्रिय होता है दोस्तों? कार्बोनेटिक, कार्बनिक। चौथा वाला सही जाएगा दोस्तों। औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण है दोस्तों मासिक परीक्षण। जो मासिक परीक्षण जो होता है वो औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण दोस्तों। प्रायोगिक परीक्षण हो नहीं सकता दोस्तों, शिक्षक द्वारा परीक्षण हो, रेटिंग स्केल भी हो सकता है। ये है मासिक परीक्षण। मासिक परीक्षण औपचारिक परीक्षण के अंतर्गत आता है, जिसका एक उदाहरण है। अकबर द्वारा बनाया गया एक स्थान, इबादत खाना, जहाँ सभी जातियों के विद्वान को चर्चा के लिए बुलाया जाता है, कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अब एक यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। यानी अकबर के द्वारा इबादत खाना बनाया गया था। और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना है, जहाँ सभी जातियों के विद्वानों को बुलाया जाता है। किस सीओपी पार्टियों का सम्मेलन के परिणाम स्वरूप पेरिस समझौते का निर्माण हुआ? सीओपी 21 पेरिस समझौते का निर्माण हुआ। 47 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में वर्ष में पेश किया गया था 1964। दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि किसानों के लिए, इससे कम में सरकार नहीं खरीदेगी, इसका मतलब ये होता है जो कि किसान को पंजीयन करना पड़ता है, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में किस वर्ष पेश किया गया था? यानी कि 1964 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली आ गई थी। 48। निम्नलिखित में व्यवहारवाद का प्रस्तावक कौन है? सोरेन किर्केगॉर्ड। व्यवहार, अब देखते हैं दोस्तों व्यवहारवाद क्या है दोस्तों। व्यवहारवाद, जिसके प्रस्तावक कौन है दोस्तों? सोरेन। सोरेन याद रखना पड़ेगा आपको, यानी कि चौथा वाला सही जाएगा। पाठ्यक्रम में संकेतिक दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक कौन है? पाठ्यक्रम में क्या आएगा दोस्तों? संकेतिक दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादक कौन है? बर्नर। पाठ्यक्रम में संकेतिक दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक है दोस्तों बर्नर। 50 देखते हैं दोस्तों। 1947 में एशियाई 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन यानी एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की पहल किसने की? भारत। अब दोस्तों 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन 49 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पाठ्यक्रम में संकेतिक दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक है दोस्तों, कौन है मुख्य प्रतिपादक? वो दोस्तों बर्नर। यानी कि बर्नर जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, बर्नर जो मनोवैज्ञानिक है
वो सांकेतिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन नेशनल रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की पहल किसने की थी दोस्तों? भारत ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1947 में एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियाई रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947 में किसने सम्मेलन आयोजित करने की किसने करी थी दोस्तों पहल? भारत ने। 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का निर्माण किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने काय का निर्माण किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना। 42 का देखते हैं दोस्तों, विष्णु धर्मांतरण पुराण में चित्र सूत्र में निम्नलिखित गुफा चित्रों का आलेख है। अजंता की गुफाओं। अब अजंता की गुफा जो होती है वो विष्णु धर्मांतरण पुराण यानी चित्र सूत्र निम्नलिखित गुफाओं में आलेख है। निम्नलिखित में से लघु पाषाणी काल के रूप में भी जाना जाता है। मध्य पाषाण, यानी जो मध्य पाषाण है वो लघु पाषाणी काल के रूप में भी जाना जाता है। अब याद रखनी है तो योग्य बात है दोस्तों, यानी कि लघु पाषाणी काल के रूप में कौन जाना जाता है? मध्य पाषाण। 54 का देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में गोवाटिया टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? अरुणा आसिफ अली। जब देश आजाद नहीं होता तब राष्ट्रीय ध्वज पर प्रतिबंध था। अरुणा आसिफ अली ने क्या करा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। 55 का देखते हैं दोस्तों, समान बैरोमेट्रिक दबाव वाले स्थानों को छोड़ने वाली रेखाएं होती हैं समभार रेखाएं, यानी कि समान बैरोमेट्रिक दबाव वाले स्थानों को छोड़ने वाली रेखाएं कौन सी होती है दोस्तों? समभार रेखाएं। 56 का देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका एंडीज। अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है दोस्तों, यह है दक्षिण अफ्रीका की एंडीज, जो कि पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 57 का देखते हैं दोस्तों, चरणोजम क्या है? काली मृदा। दोस्तों चरणोजम यानी कि क्या है दोस्तों? काली मृदा। 58 का देखते हैं तो राजस्थान के झम्मर कोटरा खानों में निम्नलिखित खनिजों के लिए कौन सी राजस्थान के झम्मर कोटरा खानों में निम्नलिखित खनिज में से के लिए अधिक जाना जाता है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट जो है राजस्थान के झम्मर कोटरा में अधिक मात्रा में निकलता है। एल नीनो शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश। एल नेनो शब्द कौन सा? स्पेनिश। एल नेनो शब्द निम्नलिखित किस भाषा से लिया गया? स्पेनिश। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, इसके बाद ये लेसन खत्म हो जाएगा। अगले लेसन के लिए अगला वीडियो देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित किस राज्य में लिखित है? बिहार। दोस्तों बिहार राज्य में अभ्यारण्य है, इसका नाम थोड़ा अजीब ही नया अभ्यारण्य है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। जब डॉल्फिन शब्द आ जाए तो अपन को वहां पे बिहार ही लगाना है, क्योंकि डॉल्फिन के नाम से कोई भी अभ्यारण्य भारत में नहीं है। तो इसका नाम है दोस्तों विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, भारत के बिहार राज्य में है। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास था, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों इस तरह मैं वीडियो लाता रहूंगा, आपका प्यार अनिवार्य है और मेरा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटा चैनल है। मेरे चैनल को प्यार जरूर दीजिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।